नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं अयाज A to Z इंडिया न्यूज़ में। आज आपको हम खबर दिखाएंगे चोरी की वारदात की, जहां पर दो चोरी की वारदात कंडुनवारा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत की हैं, जो कि 13 अगस्त और 20 अगस्त की हैं, जहां पर पुलिस की लेट लतीफ़ी के चलते इन मामलों को तो दर्ज कर लिया गया है। IPC 457 और 380 के तहत मामला पंजीकृत किए गए हैं। लेकिन यहां पर पुलिस की इस कार्यप्रणाली के चलते बड़ा सवाल यहां पर पैदा होता है कि पुलिस की लेट लतीफ़ी के चलते इन मामलों को इतनी लेट क्यों दर्ज किया गया। यहां पर सवाल पैदा हो रहा है। पीड़ितों ने यहां पर दर्द बयान करते हुए अपनी इस पीड़ा को बताया है और रेडीमेड की दुकान में चोरी की वारदात को गेट तोड़ करके यहां पर अंजाम दिया गया है और चोरी की पूरी वारदात को उन्होंने बाकायदा अंजाम दिया है। जहां पर जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट को तैयार करते हुए A to Z इंडिया न्यूज़ के सहयोगी शकील अंसारी ने यहां पर पीड़ितों का दर्द A to Z इंडिया न्यूज़ पर दिखाया है। वहीं यहां पर A to Z इंडिया न्यूज़ पर राष्ट्रीय संयुक्त सचिव केंद्रीय लोक शिकायत एवं जन संस्थान लखनऊ ओमपाल ने पुलिस की इस कार्यप्रणाली पर कई सवाल पैदा किए हैं और उन्होंने कई घटनाएं ऐसी बताई हैं जहां पर पुलिस ने इन मामलों को रद्दोबदल करके दर्ज किया है, लेट लतीफ़ी से दर्ज किया है। सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस की नीति को विफल करने की पूरी कोशिश की गई है। तो ऐसे में पीड़ितों को क्या न्याय मिलेगा, तो आप देखिए A to Z इंडिया न्यूज़ की जीरो ग्राउंड की वो रिपोर्ट जिसमें पीड़ितों ने अपना दर्द बयान किया है। नमस्कार आदाब, मैं हूं शकील अंसारी। आप देख रहे हैं A to Z इंडिया न्यूज़। A to Z इंडिया न्यूज़ आपको ज़मीनी हकीकत दिखाता है, सच्चाई दिखाता है। आज हम आपको जनपद कासगंज के गंडनवारा कोतवाली क्षेत्र के चौड़ाई गांव के पास में हम मौजूद हैं। ये रोड जो है, रोड पर यहाँ एक मार्केट है चौड़ाई के पास में। वहाँ 20 तारीख की रात को एक चोरी हुई एक रेडीमेड की दुकान में, जहाँ लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान उनका हुआ। चोरा कर ले गए 5 लाख का। उन्होंने 20 तारीख में ही 21 तारीख में सुबह में थाने में तहरीर दी, लेकिन अब तक इस चोरी का पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है। आइए मैं दिखाऊं आपको चोरों ने किस तरीके से यहाँ पर जो है ये इस वारदात को अंजाम दिया है। ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये दुकान रेडीमेड की ये है देव भाई रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है। ये दुकान के अंदर लाखों रुपये का माल यहाँ मौजूद था। आप देखें किस तरीके से ये यहाँ दुकान खाली की है। आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा ये सारे खाने ये दिखा दें, खाली हैं ये सब दुकानें का सामान। बिल्कुल सब चोर जो है यहाँ दुकान का सारा सामान जो है 20 तारीख की रात को ये सारा सामान चोरी कर ले गए। लेकिन आपको ये लाखों रुपए का यहाँ सामान जो है रेडीमेड की दुकान का, इसमें ये डिब्बे खाली मैं आपको दिखा रहा हूँ। इनमें डिब्बों में से जो माल था, कपड़े थे, वो सब खाली करके ले गए। ये डिब्बे आपको खाली छोड़ गए हैं। ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये दुकान में ये सारे जो खाना ये हाउसफुल थे इनके, ये इनका कहना है। ये सब डिब्बे आप देख सकते हैं, ये डिब्बों में इनका माल था और ये आप सब देख सकते हैं। मैं आपको सीधी तस्वीरें में आपको जो है A to Z इंडिया न्यूज़ में दिखा रहा हूँ। ये चोरी 20 तारीख की रात को हुई, 20/8/2022 को। चोरों ने यहाँ चोरी किस तरीके से की है मैं आपको ये बताऊँ। ये आप जो शटर देख रहे हैं, ये जो शटर दे रहे हैं यहाँ पर, ये इसको ये इन्होंने कोई भी हथियार अपना इस्तेमाल किया हो, बेलचा हो या कोई भी इस्तेमाल किया हो, इसको हटाकर और यहाँ से जो है ये चोरों ने शटर को तोड़कर यहाँ लाखों रुपए का माल चोर यहाँ से उड़ा कर ले गए। लेकिन पुलिस ने अब तक यहाँ का खुलासा नहीं किया है। आइए इस दुकान के मालिक हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी ओम तरम साहब। ये बताइए क्या कैसे घटना है, क्या हुआ? ऐसा साहब, सुबह हम जब दुकान खोलने आए हैं रविवार को 21 तारीख को, तो देखा यहाँ शटर टूटा हुआ है। तो हमने 100 नंबर को कॉल की। 100 नंबर वाले जो वो 112 पे डाल किया, वो आए यहाँ पर। जब और फिर थाने को कॉल किया, थाने वाले भी आए, लेकिन फिर FIR हमने लिख के दे दी। जब हम 29 तारीख को उसकी नकल लेने गए तो वहाँ पर FIR ही हमारी नहीं लिखी गई थी। जब हमने 29 तारीख को दोबारा हमने लिखवाई, जब उसकी नकल लेके आए हैं। नहीं, जो आपने थाने में जो तहरीर कब दी थी आपने? हमने 21 तारीख को। 21 तारीख को आपने जो है तहरीर दी? हाँ जी। फिर वो तहरीर 21 तारीख को दी, लेकिन वो जब 29 को हम उसकी नकल लेने गए तो नकल वहाँ मिली नहीं, तहरीर ही लिखी नहीं मिली। क्या कहा, तहरीर कहाँ गई? तो बोले पता नहीं कहाँ गुम हो गई है। तो उनने कोई जवाब नहीं दिया। तब हमने कहा तो दोबारा से दी 29 को, तब फिर नकल दोबारा से लेके आए हम।
तो अब तक तो कोई कार्रवाई उस पर हुई नहीं है। नहीं तो पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? वो ये कह रहे हैं कि हाँ कार्रवाई कर रहे हैं, कि हम खुलासा करेंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ भी सुराग लगा नहीं है। कितना नुकसान हो गया आपका? लगभग 5 लाख का सामान हमारा, कॉस्मेटिक और रेडीमेड सारा ही ले गए। कॉस्मेटिक का भी था, 5 लाख के लगभग नुकसान है हमारा। तो देखिए ये इनका लगभग रेडीमेड और कॉस्मेटिक का यहाँ सामान इनका मौजूद था। 5 लाख के आसपास ये बता रहे हैं कि मेरा नुकसान हुआ है। और इसमें बहुत ही होशियारी के जितने भी ये देखिए चोर हैं, जो जिस तरीके से चोरी, ये एक घटना नहीं है, इससे 1 किलोमीटर दूरी पर भी वहाँ भी एक रेडीमेड की दुकान को काट कर वहाँ भी उनका जो है लाखों रुपए का माल जो है चोर ले गए। इस तरीके इस क्षेत्र में तमाम जो है यहाँ घटनाएं हो रही हैं। जो कौन सा गिरोह है, लोग बताते हैं कि कुछ लोग जो हैं यहाँ, ये जो गिरोह है अपनी गाड़ी लेकर आता है और दुकानों के ताले तोड़कर गाड़ी में डाल के सारा सामान ले जाता है। हमारे साथ में मौजूद हैं ओमपाल जी मौजूद हैं। ओमपाल जी, आप किस पद पर हैं? मैं राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हूँ, केंद्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान से, लखनऊ से। तो आप ये देखिए ये घटना जो हुई है यहाँ पर, ये इनकी दुकान की रेडीमेड में, जहाँ 20 तारीख को ये पुलिस को 20 तारीख की रात को यहाँ चोरी होती है, 21 तारीख को ये जो अपनी तहरीर देते हैं, लेकिन इनका ये बताना है कि ये कह रहे हैं कि हमने जो तहरीर दी वो थाने से तहरीर ही गायब हो गई। उसके बाद 29 तारीख में ही हमने दूसरी तहरीर दी। इसमें क्या पुलिस की लापरवाही समझते हैं? इसमें सारी जो भी कुछ है हमारे कप्तान साहब की लापरवाही है कि थाना पर किसी प्रकार का उनका कोई अधिक वो नहीं है, जो कि हमारे एसओ साहब को या पुलिस टीम को यहाँ पर सक्रिय किया जाए। हमारे जब कप्तानी ढीले हो जाएंगे तो थाना तो वैसे ही ढीला हो जाएगा। इनकी 21 तारीख को एफआईआर दी गई है थाने पे, जिसे गुम कर दिया गया। जब प्रार्थी जाता है अपनी नकल लेने के लिए, बताया जाता है कि यहाँ पर आपकी तहरीर खो चुकी है, आप दूसरी दीजिए तो मैं आपकी एफआईआर दर्ज करूँगा। तो जब प्रार्थी इसको देता है कि हमारे, तो 29 तारीख को इनको वहाँ पर उसी दिन तत्काल नकल वो एफआईआर दर्ज करके नकल दी जाती है। तो यहाँ पर ये जो घटना हुई है, जो चोरी हुई है, ये मेन रोड का बिल्कुल मार्केट है, जहाँ पर आए दिन बिल्कुल रोड चालू है। ये कोई वैसा लोकल रोड भी नहीं है, एक हाईवे रोड के उसमें है। यहाँ पर पुलिस का भी 100 नंबर का पहरा रहता है। पुलिस इस समय हमारे जनपद कासगंज की पूरी तरीके से सोई हुई है। यहाँ तो जो पहले आएगा, जो ये तो पुलिस बिकी हुई है, जो यहाँ पर पुलिस को दाम देगा उसी की एफआईआर होती है, जो नहीं देगा उसकी एफआईआर नहीं होगी। मुकदमे भी हल्के कर दिए जाते हैं पैसे ले दे करके। जो गंभीर मुकदमे हैं उनको हल्के में कर दिया जाता है और जो हल्के उनको गंभीर धाराओं में बदल दिया जाता है। यही एक ऐसा मामला बरगैन में भी हुआ है, जिसने 7 बजे एफआईआर होती है मेन पार्टी की, और सेकंड पार्टी की 11 बजे एफआईआर कर दी जाती है, जो कि धारा 307 में उसको बदल दिया जाता है। और जो फर्स्ट मेन पार्टी जिसके गंभीर चोटें हैं, जो मेन पार्टी है, उसकी धाराएं बिल्कुल हल्की करके उसके ऊपर गंभीर मुकदमे भी लगा दिए जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कप्तान साहब से कि हमारे क्षेत्र की जनता के समस्या को गंभीरता से सुने और इसको जल्दी से जल्दी निस्तारण करें। जो आज ये वारदात हुई है चोरी की, कम से कम 4 से 5 लाख की हुई है। ये लोग बिल्कुल रोड पर आ गए हैं और आज ये कपड़े की दुकान में ना करके एक सब्जी की अपने गुजर बसर करने के लिए सब्जी की दुकान चलाने के योग्य हो गए हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहूँगा कि शासन सख्त है मगर पुलिस प्रशासन परस्त है, आगे कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। हमारे जनपद कासगंज में कम से कम ऐसी 50 घटना हुई हैं। हमारे ग्राम मस्तीपुर में आज से 2 महीने पहले 3 चोरी हुई एक दिन एक ही समय, उसकी तहरीर दी गई और 3 चोरियों को एक एफआईआर बनाई गई है, जो 3 में होना चाहिए उसको 1 में बदल दिया गया। एसओ साहब ने हमको बुलाया, एसओ साहब ने समझाया कि ओमपाल जी एक ही घटना है तो इसीलिए एक ही एफआईआर होना चाहिए। तो हमने सर नहीं, 3 लोगों की चोरी है, 3 इसमें अगर वादी नहीं बनेंगे तो ये मुकदमा ख़राब हो जाएगा। तो वहाँ एसओ साहब जिससे पहले थे उन्होंने कहा कि ठीक है चलो आप एक ही रहने दीजिए, हमने आप थाना इंचार्ज हैं कुछ भी कर सकते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो अब हम जनता की सुनते हैं, जनता की अभी हमें ये पता चला है हमारे क्षेत्र में 3 महीने से अब तक 50 वारदात हो चुकी हैं चोरी की। चोर लोग आते हैं, शटर काटते हैं, पिकअप से माल ले जाते हैं, मगर पुलिस प्रशासन सो रहा है। अभी पुलिस प्रशासन को पता चल जाए कि क्षेत्र में फला जगह जुआ हो रहा है तो पूरा फोर्स पहुंच जाएगा, थाना पूरा नाकाबंदी कर देगा, घेराबंदी कर देगा। अभी पता चल जाएगी कहीं शराब की फैक्ट्री चल रही है तो सिविल ड्रेस में पुलिस पहुंच जाएगी। आज जो पीड़ित लोग हैं इनकी कोई सुनने वाला नहीं, ना कप्तान साहब सुन रहे हैं, ना एसओ साहब आ रहे हैं, ना सीओ साहब आ रहे हैं।
एक दिखावा किया जा रहा है पुलिस प्रशासन को, छोटी मोटी गाड़ी लेके के जाओ वहाँ देखो, जिससे कि ये लोग आगे ऊपर ना पहुँच जाएं, मुख्यमंत्री तक ना पहुँचे, केंद्र तक नहीं पहुँचे। तो मैं इन लोगों की समस्या को लेते हुए यहाँ से गंभीरता से केंद्र तक, अपने माननीय प्रधानमंत्री तक इसको पहुँचाऊँगा। क्षेत्र के लिए आए दिन हमारी जनता के लिए आधी रात भी दरवाजे खुले हुए हैं, कोई भी कितने भी समय चले आए। मैं पुलिस प्रशासन में किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ, मैं एक केंद्रीय लोक शिकायत जन संस्थान से हूँ, जिससे मैं जनता की सेवा के लिए क्षेत्र में उतरा हुआ हूँ। आए दिन मैं जनता में बीच में रहता हूँ और मुझे जनता की सुनने से बड़ा भरोसा होता है कि हमें कप्तान साहब हमारी जनता की सुने। ये गंभीर समस्या है, इसको जल्द से जल्द इसका वो खुलासा करके और दोषियों के ऊपर विरुद्ध कार्रवाई करने की, सख्त से सख्त कार्रवाई करने की इसमें आवश्यकता है, जिससे लोगों को यहाँ पर न्याय मिल सके और न्याय पर संपूर्ण भरोसा रहे कि यहाँ न्यायपालिका पर भी भरोसा ना उठे। तो ये थे ओमपाल जी जो अपनी बात को रखा, और ये तमाम जो है यहाँ आपको मैं दिखा रहा हूँ जिसकी इनकी चोरी हुई है। और आप जो है क्या मांग करते हैं प्रशासन से? अरे हम ये मांग करते हैं हमारा सामान मिल जाओ, कानून मतलब सख्त कार्रवाई हो इन चोरों के खिलाफ, जो आगे भी ऐसी वारदात ना हो। तो अभी कैसे गुजारा कर रहे हैं आप? अभी तो कुछ नहीं गुजारा है, मान लो इसमें तो कुछ है नहीं, बस सब्जी लाए हैं, ये सब्जी लगा रहे हैं, कुछ तो मान लो बच्चे हैं पालने तो हैं ही। तो देख, अभी हमने आपको जो खबर जो है चौराहे की दिखाई थी, एक दुकान में से लगभग 5 लाख का माल जो है चोर उड़ा कर ले गए। वहाँ से ही 1 किलोमीटर दूरी पर ये एक गाँव है जहाँ ये मार्केट बनी हुई है। जो मार्केट में ये दुकान मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए, इस दुकान में भी चोरी हुई है। इसमें से भी चोर जो है इनका भी लाखों रुपए का माल जो है उड़ा कर ले गए। चोरी किस तरीके से हुई है मैं आपको अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं। ये आप जो देख रहे हैं ये यहाँ से इस तरीके, ये यहाँ से तोड़कर चोरों ने यहाँ ये तोड़ा और इसके अंदर दुकान के अंदर घुस गए और यहाँ से ये सारा माल जो है चोरी कर ले गए। आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से मैं आपको पूरी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ इनका जो है माल, काफ़ी माल लगा हुआ था इनका जो है, यहाँ से लगभग इनका कितना चोरी हुई है, कितना रुपए का नुकसान हुआ है, आइए हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ में हैं इस दुकान के मालिक। क्या आपकी चोरी कब हुई थी? 13 तारीख को रात में। कितना नुकसान हो गया? 5 लाख का हो गया है लगभग। क्या क्या सामान गया आपका? इसमें साड़ी वगैरह और पैंट शर्ट थे, रेडीमेड का सारा सामान था, कॉस्मेटिक भी थी और कुछ कैश पड़ा हुआ था वो भी ले गए। तो आपने पुलिस को तहरीर दी इसकी? हाँ दी थी, 14 तारीख को दी थी तहरीर, मगर उसको रिपोर्ट नहीं किया गया। फिर उसके बाद मैं गया, 2-3 बार चक्कर लगाया, नहीं सुनवाई हुई। मैं गया कप्तान साहब के पास गया मैं 23 तारीख को, उसके बाद सुनवाई की गई, उसके बाद मेरी रिपोर्ट लिखी गई। मैं लिखवाने गया हूँ, उसके बाद मुझसे पैसे लिए गए नकल लेने के लिए 500 रुपये। किसने 500 रुपये लिए आपसे? जिसने लिखी थी उसने। थाने में आपसे 500 रुपये नकल के लिए गए? जी। तो देखिए ये जो FIR इन्होंने लिखवाई चोरी की, वह तो कप्तान के आदेश से इन्होंने बता रहे हैं कि कप्तान के यहाँ शिकायत की जब इनकी FIR लिखी गई। और जो FIR की कॉपी लेने के लिए गए तो वहाँ पर जो है ये बता रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि मुझसे 500 रुपये लिए जब मुझको उसकी फ़ोटो कॉपी दी गई है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये चोरों का गिरोह सक्रिय है इस इलाके में। कम से कम पुलिस जो है उस गिरोह का जल्द से जल्द पर्दाफाश करे, उस गिरोह को पकड़े, जिससे इनको जो है तमाम दुकानें जो चोरियां हो रही हैं दुकानों में, कम से कम उन पर अंकुश लग सके। कहीं किसी और की दुकान ना टूट ना पाए, उससे पहले इस गिरोह का पुलिस जल्द से जल्द खुलासा करे। तो देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज़।